स्वागत है आप लोगों का हमारे ट्रू स्टोरीज ऑफ फियर में। आज की कहानी है एक ट्रेन के गार्ड की। तो फिर चलते हैं कहानी की तरफ। अजनबी सवारियों का सफर रात के 2 बजे थे। धुंधली रोशनी और सन्नाटे में लिपटी वह पुरानी मालगाड़ी पहाड़ों से होते हुए दूर के गांवों की ओर जा रही थी। गाड़ी के आखिरी डिब्बे में तैनात था राम सिंह, जो इस रूट पर पिछले 15 सालों से ट्रेन गार्ड की ड्यूटी निभा रहा था। लेकिन राम सिंह का व्यवहार अजीब था। लोग उसे सांकी राम सिंह कहकर चिढ़ाते थे। वह न तो किसी से ज्यादा बात करता था और न ही कभी मुस्कुराता था। उसका काम था हर रात अकेले इस वीरान रूट से गाड़ी को सही सलामत मंजिल तक पहुंचाना। इस रात की ठंड हवा में कुछ अलग ही अजीबपन था। ट्रेन के डिब्बों से आती चीखती हवाएं जैसे किसी अनहोनी की आहट दे रही थी। ट्रेन जब भीम घाटी के जंगल से गुजरी तो राम सिंह ने अचानक महसूस किया कि किसी ने उसकी पीठ पर हल्का सा थपकी दी। वह चौंक कर मुड़ा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। आसपास सिर्फ गाड़ी के लोहे के भारी डिब्बे और अंधेरा फैला हुआ था। अगर आप चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि और भी डरावनी कहानी आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। एंड बेल आइकॉन को प्रेस कर दे। राम सिंह ने सोचा कि शायद उसका वहम था, लेकिन तभी उसे दूर सामने वाले डिब्बे में किसी का धुंधला साया हिलता हुआ दिखा। उसने टॉर्च उठाई और आवाज दी, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने धीरे धीरे डिब्बे की ओर कदम बढ़ाए। ट्रेन की चाल धीमी होने लगी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। राम सिंह ने ब्रेक चेक किए, लेकिन सब कुछ सही था। यह रूट उसने कई बार तय किया था, लेकिन आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे ट्रेन किसी अजनबी रास्ते पर चल रही हो। ट्रैक के दोनों ओर सिर्फ पेड़ों का घना जंगल और गाढ़ा अंधेरा था। जैसे ही वह अगले डिब्बे में पहुंचा, उसे वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा मिला। उसकी आंखें खाली और शरीर बेहद कमजोर था। उसने बिना पलक झपकाए राम सिंह को घूरते हुए कहा, तू इस ट्रेन को वापस नहीं ले जा सकता। यह रास्ता अब कभी खत्म नहीं होगा। राम सिंह सन्न रह गया। उसने उस आदमी से सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन तभी एक झटका महसूस हुआ और ट्रेन अचानक तेज रफ्तार से चल पड़ी। राम सिंह ने उस आदमी को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वह पलक झपकते ही गायब हो गया। अब राम सिंह का दिल तेजी से धड़क रहा था। हर डिब्बे में उसे अलग अलग साए दिखाई दे रहे थे। कोई औरत सफेद साड़ी में रो रही थी, तो कोई बच्चा हंसते हुए ट्रेन के फर्श पर दौड़ रहा था। ट्रेन अब एक अनजान सुरंग में दाखिल हो चुकी थी। यह सुरंग न तो राम सिंह ने पहले कभी देखी थी और न ही वह रूट मैप पर थी। उसने वॉकी टॉकी से स्टेशन मास्टर को संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। अचानक ट्रेन के डिब्बों में लगी लाइट्स एक एक करके बंद होने लगी। पूरे डिब्बे में घुप अंधेरा हो गया और फिर ट्रेन में एक भारी कदमों की आवाज गूंजने लगी, थक थक थक। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत भारी चीज धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही हो। राम सिंह ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे जाम हो चुका था। तभी उसे एक ठंडी सांस अपने कान के पास महसूस हुई और किसी ने धीमी आवाज में कहा, तुम भी अब इसी सफर का हिस्सा हो। अगले पल ट्रेन की रफ्तार अचानक रुक गई। राम सिंह का सिर बुरी तरह टकराया और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। जब राम सिंह की आंखें खुली तो वह खुद को उसी ट्रेन के आखिरी डिब्बे में बैठा हुआ पाया। मगर अब वह यात्री नहीं था, वह खुद भी एक साया बन चुका था। ट्रेन लगातार चलती रही और राम सिंह को समझ में आ गया कि वह अब इस भूतिया गाड़ी का हिस्सा बन चुका है। हर रात यह ट्रेन जंगल के रास्तों से गुजरती है और कोई न कोई नया गार्ड चुनती है। राम सिंह की जगह अब किसी और को लेनी थी और वह इंतजार कर रहा था कि अगला शिकार कौन होगा। अगर कभी आपको इस ट्रेन का टिकट मिले तो सावधान रहिए, क्योंकि इस गाड़ी में सफर का अंत कभी नहीं होता। यह अनंत अंधकार की यात्रा है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली कहानी में।